नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का रेलवे वाले बाबूजी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं दिनेश कुमार। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि रेलवे एनटीपीसी की 11,558 पदों के लिए नई भर्ती आ चुकी हैं। आज हम बात करेंगे स्टेशन मास्टर की कि स्टेशन मास्टर की कितनी सैलरी होती है, इसका प्रमोशन कहाँ तक होता है, कितने प्रमोशन होते हैं, इनको क्या काम करना होता है, योग्यताएं क्या रखी गई हैं, इसकी चयन प्रक्रिया क्या है, किस में कितना एग्ज़ाम होता है और किस एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि हम एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें जो जितनी भी आरआरबी एनटीपीसी की जितनी भी पोस्ट हैं उनके ऊपर हम वीडियो बना रहे हैं ताकि लोगों को मालूम रहे कि किस पोस्ट में कहाँ तक प्रमोशन होता है, कितना प्रमोशन होता है और क्या काम करना होता है, ताकि आप उसके अकॉर्डिंग फॉर्म अप्लाई कर सको। क्योंकि आप जो फर्स्ट प्रेफरेंस डालोगे, अगर आप अच्छे मार्क्स लाते हो तो आपको वही पोस्ट अलॉट कर दी जाती है। इसलिए फिर लोगों को अभी मालूम नहीं होता है, फिर जॉब लगने के बाद मालूम चलता है कि काश वो पोस्ट अच्छी थी, मैं तो उसमें नौकरी लग जाता, मेरी कट ऑफ उसकी भी क्लियर थी, काश उसका अगर फर्स्ट प्रेफरेंस रखा होता तो वो जॉब मिल जाती। हम बताएंगे कि आपको सबसे बेस्ट कौन सी पोस्ट होती है और किस पोस्ट में क्या काम करना होता है। आज हम बात करेंगे स्टेशन मास्टर की। स्टेशन मास्टर की जो वैकेंसी होती है वह आरआरबी एनटीपीसी के तहत ही निकलती है। इसका आरआरबी एनटीपीसी में कुल टोटल 11,558 पदों के लिए भर्ती आई हुई है और स्टेशन मास्टर के लिए 994 पद आए हुए हैं एनटीपीसी में। अगर इसकी आयु सीमा की बात करें तो 18 से 33 आयु वाले इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप SC ST कैंडिडेट है तो 5 वर्ष की आपको एक्स्ट्रा छूट दी जाती है। अगर आप OBC कैंडिडेट हैं तो आपको 3 वर्ष की एक्स्ट्रा छूट दी जाती है। अगर आप PWD कैंडिडेट SC ST हो तो आपको 15 वर्ष। अगर आप OBC से PWD कैंडिडेट हो तो आपको 13 वर्ष। अगर आप UR और EWS PWD कैंडिडेट हो तो आपको 10 वर्ष की एक्स्ट्रा छूट दी जाती है। अगर इसकी योग्यता की बात करें तो इसमें ग्रेजुएशन रखी गई है। अब ग्रेजुएशन आप किसी भी सब्जेक्ट से हो यह कोई मायने नहीं रखता, ना इसमें कोई परसेंटेज देखी जाती है। अगर आपने BA कर रखा है, BCom कर रखा है, BSc कर रखा है या BTech कर रखा है या BCA कर रखा है तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो किसी भी सब्जेक्ट से। इसकी अगर चयन प्रक्रिया की बात करें तो इसमें CBT फर्स्ट एग्ज़ाम होता है, फिर CBT 2 एग्ज़ाम होता है और CBAT होता है, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। CBT फर्स्ट की बात करें तो CBT का मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। यह एक कंप्यूटर पर ऑनलाइन एग्ज़ाम लगती है जो ऑब्जेक्टिव पेपर होता है। इसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग रखी जाती है। इसमें 100 क्वेश्चन होते हैं, 90 मिनट का समय दिया जाता है, जिसमें मैथ से 30 क्वेश्चन आते हैं और रीजनिंग से 30 क्वेश्चन आते हैं और GK साइंस करंट अफेयर्स और कंप्यूटर से 40 क्वेश्चन आते हैं। इसमें 2 से 3 क्वेश्चन आपको कंप्यूटर के भी देखने को मिलते हैं। फिर 15 गुणा कैंडिडेट को जितनी पोस्ट हैं, जैसे इसमें 994 पोस्ट हैं तो इसके 15 गुणा कैंडिडेट को CBT 2 के लिए पास किया जाता है और ये पास किया जाता है कट ऑफ के अनुसार। हालांकि यह पेपर एक क्वालिफाइड नेचर का है। क्वालिफाइड नेचर का मतलब कि इससे आपकी कट ऑफ नहीं बनेगी, इसको केवल आपको पास करना होता है और वो पास भी कट ऑफ के अनुसार आपको करना होता है। आपको इन 15 गुणा कैंडिडेट में शामिल होना पड़ेगा, जब जाके आप CBT 2 एग्ज़ाम दे पाओगे। CBT 2 एग्ज़ाम की अगर बात करें तो इसमें भी 1/3 नेगेटिव मार्किंग रखी जाती है। 120 क्वेश्चन होते हैं और टाइम वही 90 मिनट रहती है, बस क्वेश्चनों की संख्या इसमें बढ़ जाती है। मैथ की बात करें तो इसमें 35 क्वेश्चन मैथ से आते हैं। रीजनिंग की बात करें तो इसमें 35 क्वेश्चन रीजनिंग से आते हैं। GK साइंस और करंट अफेयर्स और कंप्यूटर से 50 क्वेश्चन आते हैं और इसमें लगभग 3 से 4 क्वेश्चन कंप्यूटर के देखने को मिलते हैं। फिर इसके 8 गुणा कैंडिडेट को, जैसे ये वैकेंसी है 994, तो इसके 8 गुणा कैंडिडेट को CBAT के लिए बुलाया जाता है। कंप्यूटर बेस्ड नहीं, CBAT कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसको हम साइको भी कहते हैं। यह भी एक ऑनलाइन एग्ज़ाम होती है
फिर आपको जो कट ऑफ निकाला जाता है, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डीवी और मेडिकल के लिए बुलाया जाता है, उसमें 1 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाता है। जैसे 994 पोस्ट हैं तो 994 कैंडिडेट को ही डीवी और मेडिकल के लिए बुलाया जाता है। अब इसका कट ऑफ कैसे निकाला जाता है? जो साइको होता है CBAT, इसके 30% मार्क्स ऐड किए जाते हैं और जो CBT 2 हैं इसके 70% मार्क्स ऐड किए जाते हैं और फिर इनको दोनों को जोड़ के उनका वेटेज निकाला जाता है। फिर आपकी फाइनल कट ऑफ निकाली जाती है। इसलिए इसमें भी आपको अच्छा प्रदर्शन करना है, इसमें भी आपको अच्छा प्रदर्शन करना है। प्रदर्शन तो तीनों एग्जाम में अच्छा करना है। अगर इसमें अच्छा प्रदर्शन नहीं करोगे तो आप CBT 2 कैसे दे पाओगे? और सबसे इम्पोर्टेंट, जो CBT फर्स्ट है CBT 2 है, दोनों का सिलेबस सेम टू सेम है, वही आनी है। मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस, कंप्यूटर और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आने हैं और सेम टू सेम सिलेबस है। या आप ये मानो अगर CBT फर्स्ट की तैयारी कर रहे हो तो आप फिलहाल अभी से ही आपकी CBT 2 की भी तैयारी हो रही है। फिर आपका इसका वेटेज निकालने के बाद 1 गुना कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेडिकल के लिए बुलाया जाता है। इसमें A2 स्टैंडर्ड कैटेगरी का मेडिकल मांगा जाता है, जिसमें आपकी आंखें बिना किसी चश्मा के 6/9 होनी चाहिए। अगर आप चश्मा यूज करते हो तो आप स्टेशन मास्टर नहीं बन सकते। फिर इसकी अगर सैलरी की बात करें तो इसकी लगभग सैलरी 67,000 से शुरू होती है जब आपको स्टेशन अलॉट कर दिया जाता है। पहले तो आपका 90 दिन का ट्रेनिंग होता है स्टेशन मास्टर में, एवरेज 90 दिन का। फिर उसके ट्रेनिंग होने के बाद आपको स्टेशन अलॉट किया जाता है। उसके बाद आपको प्रॉपर पूरी सैलरी मिलती है 67,000 रुपये। यह एक लेवल 6 का जॉब होता है जो 4200 पे ग्रेड का होता है। फिर जब आपको प्रॉपर स्टेशन पे दे दिया जाता है तो आपको दिया जाता है ASM में। पहले तो इसकी वैकेंसी आती थी ASM, असिस्टेंट स्टेशन मास्टर। यह एक लेवल 6 का जॉब है, 4200 पे ग्रेड है और आपको 67,000 रुपये मिलेंगे। फिर आपका प्रमोशन स्टेशन अधीक्षक के लिए होता है, स्टेशन सुपरिटेंडेंट के लिए। लगभग इसमें लग जाता है 9 से 10 साल। अब प्रमोशन में सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि कैटेगरी के अनुसार होता है कि SC ST को उसमें आरक्षण मिलता है तो अगर उनका थोड़ा जल्दी प्रमोशन होता है। हालांकि इसमें इतना डिफरेंट नहीं है, एक लगभग 6 महीने साल भर का डिफरेंट आता है। सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि आप किस डिवीज़न में किस स्टेशन पर आपकी पोस्टिंग है, वहाँ कितनी पोस्ट खाली है, कितने रिटायरमेंट होने वाले हैं, क्या है, तो उसको वो सब मैटर देखी जाती है, उसके अनुसार आपका प्रमोशन होता है। लेकिन एवरेज अगर देखा जाए तो 8 से 10 साल बाद आपका प्रमोशन होता है स्टेशन अधीक्षक के लिए। यह एक लेवल 7 की जॉब होती है, 4600 पे ग्रेड की होती हैं। इसमें आपका सैलरी 82,000 के करीब बनता है। ये जो मैं सैलरी बता रहा हूँ ना, ये ग्रोस पे बता रहा हूँ। जैसे अगर आपका NPS भी कटते हैं फिलहाल तो इसी में से काटा जाता है जो 67,000 रुपये आते हैं। फिर अगर आपने क्वार्टर ले रखी है रेलवे की तो उसका 10% पैसा काट लिया जाता है। जैसे क्वार्टर के लिए पहले तो मिलता था 9, 18 और 27% HRA कटता था, लेकिन अब 10%, 20% और 30% HRA कटता है। अगर आप क्वार्टर लेते हो तो आपका ये जैसे सिटी के हिसाब से होता है X और Y और Z सिटी, ये अलग अलग सिटियाँ। जैसे जो हाई सिटी होती है वह एक सिटी में आती है, जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, अहमदाबाद हो गया, चेन्नई हो गया, उस हिसाब से, है ना। तो ये उस हिसाब से सिटी के अनुसार से पैसा मिलता है HRA, हाउस रेंट जो मिलता है वो। फिर अगर आप X सिटी में हो या Y सिटी में हो, अगर Y सिटी में हो तो क्वार्टर लेते हो तो आपका 20% पैसा इसमें से माइनस कर दिया जाता है। अगर आप क्वार्टर नहीं लेते हो तो फिर जो आपका बेसिक होता है वो बेसिक में जोड़ के आपके सैलरी में ऐड कर दिया जाता है। फिर जैसे टैक्स वगैरह कट जाता है तो ये थोड़ी कम हो जाती है सैलरी, टैक्स वगैरह कट दिए, NPS कटा लिए। अगर आपने HR वो रूम क्वार्टर ले रखा है तो उसमें माइनस हो जाते हैं वो। लेकिन मैं बता रहा हूँ ग्रोस पे जो ओवरऑल आपकी सैलरी बनती है। फिर इसके बाद SS से प्रमोशन होता है स्टेशन अधीक्षक से 3-4 साल बाद SMR स्टेशन मैनेजर के लिए आपका प्रमोशन हो जाता है।
ये एक लेवल 8 की जॉब है और 4800 पे ग्रेड की जॉब है और इसमें आपकी सैलरी लगभग 86,000 रुपये बनती है। फिर इसके 3-4 साल बाद आप फिर स्टेशन मास्टर में आपका वो प्रमोशन होता है, स्टेशन मैनेजर के लिए प्रमोशन होता है। ये एक लेवल 9 का जॉब है, 5400 पे ग्रेड का जॉब है। इसमें आपकी सैलरी 1 लाख प्लस रहती है, 1,10,000 बन जाती है, 1,20,000 बन जाती है और काफ़ी जगह ओवर टाइम बनता है। अगर स्टेशन मास्टर में भी अगर ओवर टाइम बनता है ना किसी जगह, क्योंकि हर जगह आजकल ये एक सेफ्टी कैटेगरी का पोस्ट है, आजकल हादसे हो रहे हैं तो इस हिसाब से ओवर टाइम अब इनसे नहीं कराया जाता है। हालांकि कराया जाता है लेकिन वो कुछ जगह कराया जाता है। अगर आपसे ओवर टाइम कराया जाता है, ओटी का मतलब होता है ओवर टाइम, अगर ओवर टाइम करवाया जाता है ना तो आपकी सैलरी इसमें 1 लाख भी पहुंच सकती है, 70,000 भी पहुंच सकती है। वो ओवर टाइम वगैरह, एक्स्ट्रा ड्यूटी वगैरह, नाइट ड्यूटी वगैरह, वो उसकी अब हम बात नहीं कर रहे। हमें जो सैलरी बता रहे हैं ना, ग्रोस बता रहे हैं बेसिक पे जोड़ के। फिर आप कितना ओटी करते हो वो अलग मैटर करती है। फिर इसमें आपका जैसे प्रमोशन हो गया स्टेशन मैनेजर के लिए। अब जो ये पोस्ट होती है ना, ये एक सुपरवाइज़र की पोस्ट होती है। ये दोनों जो 5700 पे ग्रेड वाली है और 4800 पे ग्रेड ये सुपरवाइज़र की होती है। मतलब जैसे अगर आप किसी जंक्शन पे हो तो वहाँ पे अगर आप सुपरवाइज़र हो तो वहाँ पे जितने भी स्टेशन मास्टर वगैरह हैं, स्टेशन अधीक्षक सकें, तो उनकी देख रेख में कि स्टेशन पे क्या काम हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, किसकी ड्यूटी कहाँ लग रही है, क्या है, कौन क्या काम कर रहा है, तो वो मेंटेनेंस देखना कि कहाँ पे क्या हो रहा है, वो एक गजेटेड ऑफिसर में आती है, गजेटेड अधिकारी में आती है 5700 पे ग्रेड की पोस्ट। अगर आप जैसे इसको बोला जाता है SMR स्टेशन मैनेजर, लेकिन आप स्टेशन मास्टर में 5 साल नौकरी कर लेते हो, 5 साल नौकरी कर लेते हो और इससे वैकेंसी निकलती है डायरेक्ट 5700 पे ग्रेड के लिए भी वैकेंसी निकलती है। अगर आप 5 साल नौकरी करते हो स्टेशन मास्टर में, वह वैकेंसी निकलती है LDC से, जिसको फिर इस नाम को बोला जाता है AOM असिस्टेंट ऑपरेशन मैनेजर बोला जाता है। अगर आप प्रमोशन से बनते हो तो उसको बोला जाता है स्टेशन मैनेजर। अगर आप LDC से बनते हो तो आपको बोला जाता है AOM। अगर इसके काम की बात करें स्टेशन मास्टर के काम की, तो स्टेशन मास्टर का काम होता है ट्रेनों का संचालन करवाना। कि आपने अक्सर देखा होगा स्टेशन पे, स्टेशन ही जो कोई स्टेशन है, अगर वो स्टेशन मास्टर हैं वहाँ, तो उसका मुखिया वही होता है स्टेशन मास्टर। अगर छोटा स्टेशन है तो वहाँ पे कितनी ट्रेन आ रही है, किसको सिग्नल देना है, किसको निकालना है, ये सब संचालन करने का काम होता है स्टेशन मास्टर का। इसमें नाइट ड्यूटी भी लगती है और दिन की ड्यूटी भी लगती है। एक सप्ताह में मतलब 7 दिन में 48 घंटे की ड्यूटी करनी होती है, फिर आपका रेस्ट होता है। अब इसमें फिक्स ये नहीं है कि आपकी छुट्टी होली पे, दीपावली पे आती है नहीं आती, इसमें ऐसे छुट्टी नहीं मिलती। इसमें 48 घंटा नौकरी करने के बाद, जैसे ऐसे नहीं है कि लगातार 48 घंटा नौकरी करवाएंगे 48 घंटे, ऐसे नहीं है। आपको 7 दिन में 48 घंटे नौकरी करनी है इसमें। तो वो एक फिक्स मेंटेनेंस रहता है कि हाँ, अगर किसी स्टेशन पर 2 बड़ा स्टेशन है, 5 स्टेशन मास्टर लगे हुए हैं, तो उनके हिसाब से देखा जाता है कि इसकी छुट्टी उस दिन आएगी, उसकी छुट्टी उस दिन आएगी, एडजस्ट करके चलना पड़ता है। ये काम होता है ना। तो इसका काम ट्रेनों का संचालन करने का होता है और इसमें नाइट ड्यूटी भी लगती है, डे की ड्यूटी भी लगती है। ड्यूटी इसमें ये वो नहीं है ना। तो बाकी सब कुछ बता दिया मैंने। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि उनको भी मालूम चल सके कि स्टेशन मास्टर की नौकरी क्या है, इसमें प्रमोशन कैसे हैं, कैसे नहीं है। धन्यवाद।